के समय में प्रत्येक व्यक्ति अपने बच्चों के भविष्य के बारे में चिंतित रहता है और उनके सपनों को पूरा करने के लिए एक अच्छा कॉर्पस इकट्ठा करना चाहता है, जिससे वह अपने बच्चों की पढ़ाई, उनकी शादी के सपनों को बिना किसी समस्या के पूरा कर सके। कोई भी व्यक्ति यह नहीं चाहेगा कि इन जिम्मेदारियों के बोझ के तले वह दब जाए। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से एसबीआई के एक ऐसी चाइल्ड प्लान के बारे में बताएंगे जिसमें इन्वेस्ट करके आप अपने भविष्य की जिम्मेदारियों से मुक्ति पा सकते हैं और अपने लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल निर्मल इन्वेस्टिंग पर। दोस्तों, फाइनेंस रिलेटेड वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, हम जिस चाइल्ड प्लान के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है एसबीआई मैग्नम चिल्ड्रन बेनिफिट फंड। दोस्तों, यह फंड 29 सितंबर 2020 को लॉन्च हुआ था। इसका मतलब इस फंड को लॉन्च हुए अभी 4 साल से अधिक हो चुके हैं। जब से यह फंड लॉन्च हुआ है, इसने 322% का जबरदस्त रिटर्न बनाकर दिया है। यह एसबीआई की स्कीम विशेष रूप से बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखकर बनाई गई है, जिसका पोर्टफोलियो इक्विटी और डेप्थ दोनों के मिश्रण से मिलकर बना है, जिससे यह स्कीम एग्रेसिव हाइब्रिड की कैटेगरी में आता है। इस स्कीम में इक्विटी की मात्रा अधिक है, जिससे इस स्कीम में रिस्क की मात्रा अधिक है। लेकिन दोस्तों, जिस स्कीम में रिस्क ज्यादा होगा उसमें रिटर्न भी आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। इसलिए इस फंड में आपको लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए, जिससे आपकी रिस्क की मात्रा ना के बराबर हो जाए। इस फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.80% है। दोस्तों, एक्सपेंस रेशियो किसी भी म्यूचुअल फंड को मैनेज करने पर लगने वाला खर्चा होता है। इस फंड का करंट एनएवी प्राइस 42.63 रुपीज है। इस फंड के फंड साइज की बात करें तो इसका फंड साइज 3244 करोड़ रुपए हो चुका है। इसका मतलब अभी तक इतना पैसा लोग इस फंड में लगा चुके हैं। इस फंड के अल्फा रेशियो 11.55 है। मतलब इस फंड ने अपने बेंचमार्क से 11.55% का अधिक रिटर्न बनाकर दिया है। इस फंड का शार्प रेशियो 1.29 है। अब बात करते हैं इस फंड के रिटर्न के बारे में। इस फंड ने पिछले 1 साल में 29% का एनुअलाइज रिटर्न बनाकर दिया है। पिछले 2 सालों में 30% का रिटर्न, पिछले 3 सालों में 20% का रिटर्न और जब से यह फंड लॉन्च हुआ है तब से अब तक 39% का रिटर्न बनाकर दिया है। इसके अतिरिक्त इस फंड ने अब तक 330% का एब्सोल्यूट रिटर्न बनाकर दिया है। मतलब अगर आपने अक्टूबर 2020 में 1 लाख रुपए का निवेश किया होता तो आज यानी फरवरी 2025 में उसकी वैल्यू 4.3 लाख रुपीज हो चुकी होती। यानी 3 साल में ही आपका पैसा 4 गुना हो चुका होता। इस फंड के टॉप होल्डिंग की बात करें तो उसमें मुथूट फाइनेंस लिमिटेड 5.07%, शक्ति पंप्स लिमिटेड 4.94%, ब्रेन बीज सॉल्यूशन लिमिटेड 4.60%, हेडसन एग्रो प्रोडक्ट लिमिटेड 4.43%, केपीआर मिल लिमिटेड 3.98%, एथर एनर्जीज लिमिटेड 3.55% और रिलैक्सो फुटवियर 3.46% है। अगर आपको इस फंड में इन्वेस्ट करना है तो इसमें आप मात्र 500 रुपए से एसआईपी की शुरुआत कर सकते हैं और 5000 रुपए से लमसम की शुरुआत कर सकते हैं। इस स्कीम में निवेश करने पर आपका पैसा 5 साल के लिए लॉक हो जाता है। मतलब 5 साल तक आप अपना पैसा निकाल नहीं सकते। दोस्तों, अगर आप इस फंड में मात्र 1000 रुपए से एसआईपी स्टार्ट करते हैं और जिसमें हम 17% का एक्सपेक्टेड रिटर्न मानकर चलते हैं, तो अगर 1000 रुपए की एसआईपी को 10 साल तक चलाते हैं तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट होगा 1,20,000 रुपए और आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू होगी वह होगी 3.15 लाख रुपीज। अगर आपने अपने निवेश को
15 साल कंटिन्यू रखते हैं तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट होगा 1,80,000 रुपए और आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू होगी 8.28 लाख रुपीज। दोस्तों, अगर आप इसे 20 साल तक कंटिन्यू रखते हैं तो आपका कुल निवेश होगा 2,40,000 रुपए और आपकी करंट वैल्यू होगी 20.22 लाख रुपीज। अगर आप 25 साल तक कंटिन्यू रखते हैं तो आपके कुल निवेश 3 लाख रुपए होगा और उसकी करंट वैल्यू 48 लाख रुपीज होती है। 30 वर्ष तक इस प्लान को कंटिन्यू रखने पर आपकी कुल निवेश 3,60,000 रुपए और उसकी करंट वैल्यू होगी 1,12,00,000 रुपए। तो देखा दोस्तों आपने, मात्र 1,000 रुपए की निवेश कर आप 1 करोड़ रुपए का एक बड़ा फंड आसानी से बना सकते हैं। और अगर आप 1,000 की SIP स्टार्ट करें और उसमें 500 रुपए हर वर्ष बढ़ाते हैं तो 10 साल बाद आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट होगी 3.90 लाख रुपीज और उसकी करंट वैल्यू होगी 8.16 लाख रुपीज। जबकि 15 साल में आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट की वैल्यू होगी 8.10 लाख रुपीज और उसकी करंट वैल्यू होगी 25.46 लाख रुपीज। अगर आप 20 साल तक कंटिन्यू रखते हैं तो आपकी 13.80 लाख रुपीज की वैल्यू 68.07 लाख रुपीज हो जाएगी। अगर आप 25 साल कंटिन्यू रखते हैं तो आपकी 21 लाख की वैल्यू 1,70,00,000 रुपए हो जाएगी। जबकि 30 साल इस फंड को कंटिन्यू रखते हैं तो 29,70,000 की वैल्यू 4,08,00,000 रुपए हो जाएगी। यह रकम आपके बच्चों के लिए काफी होगी जिससे आप उनके सभी सपनों को पूरा कर सकते हैं। दोस्तों, आप चाहे तो SIP की जगह लमसम भी इस प्लान में कर सकते हैं। मान लेते हैं कि आप 50,000 रुपए से लमसम करते हैं। अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट को 10 साल कंटिन्यू रखते हैं तो 10 साल के बाद आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 2.40 लाख रुपीज हो जाएगी। वहीं 15 साल में इसकी वैल्यू 5.26 लाख रुपीज हो जाएगी। 20 साल में 11.55 लाख रुपीज, 25 साल में 25.32 लाख रुपीज और यदि आप इस प्लान को 30 साल कंटिन्यू रखते हैं तो इसकी वैल्यू 55.53 लाख रुपीज हो जाएगी। दोस्तों, आप 50,000 रुपए निवेश करके 30 साल में 55 लाख रुपए का एक बड़ा फंड बना सकते हैं। अगर आप 50,000 रुपए के जगह 1 लाख का लमसम इस प्लान में करते हैं तो 10 साल में 4.8 लाख रुपीज, 15 साल में 10.53 लाख रुपीज, 20 ईयर्स में 23.10 लाख रुपीज, 25 ईयर्स में 50.6 लाख रुपीज और 30 ईयर्स में 1,11,00,000 रुपए का फंड बना सकते हैं। दोस्तों, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस निवेश रणनीति के तहत निवेश करना चाहते हैं। आप चाहे तो SIP या लमसम दोनों में से कोई एक प्लान चुन सकते हैं। अब बात करते हैं इस प्लान में कैसे निवेश कर सकते हैं। दोस्तों, मेनली आप 3 प्रकार से इस स्कीम में निवेश कर सकते हैं। फर्स्ट, किसी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के माध्यम से। सेकंड, डायरेक्ट म्यूचुअल फंड के वेबसाइट या ऐप के माध्यम से। और थर्ड, किसी मोबाइल ऐप के माध्यम से। दोस्तों, आपको डिस्क्रिप्शन में तीनों ही लिंक मिल जाएंगे। आप जहां से चाहें अपना निवेश स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों, आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप पे कोई सवाल हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।